अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और एनर्जी डिफरेंट होती है जब हमारी टीम अच्छा खेलती है, जब हमारे बोलर्स, हमारे फास्ट बोलर्स जिनके ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं। दो कि आज जब हमने कंडीशंस देखी थी तो हमें ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे स्पिनर्स इस पे कमाल कर दिखाएंगे, मगर हमारे फास्ट बॉलर्स ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अभी आराम करें, हम वापस अपने उस बॉलिंग इन टेंडम में आ रहे हैं और हम जो है अपनी उसी परफॉर्मेंसेस पे जाएंगे। और जिस तरह की आज परफॉर्मेंसेस हुई हमारे फास्ट बॉलर्स से, वेरी गुड एंड वेरी कमेंडेबल। रिवर्स स्विंग आया तो रिवर्स स्विंग पे भी उसका फ़ायदा उठाया एंड बांग्लादेश हैज़ बीन ऑल आउट ऑन 204 रन्स। वो सिर्फ 204 रन्स बना सके एंड 46 ओवर तक ही खेल सके। सो अ गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी बॉलिंग। नाउ इज द टाइम फॉर पाकिस्तानी बैटर्स टू स्टैंड अप एट ईडन गार्डन्स कोलकाता। बात करेंगे ऑब्वियसली इस इनिंग के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क। जैसे कि सवेरा ने बात की फास्ट बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और इस परफॉर्मेंस के साथ एक पर्सनल माइलस्टोन भी। लेकिन जो पर्सनल माइलस्टोन होते हैं जब पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं उसका बेनिफिट टीम पाकिस्तान को होता है। तो शाहीन शाह अफरीदी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए, फास्टेस्ट फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 100 विकेट्स तेज़ तरीन ली हैं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। उनसे पहले 2 स्पिनर्स हैं, राशिद खान हैं और संदीप लम्बिचाने हैं। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड शाहीन के नाम आज हुआ है और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसे कई रिकॉर्ड अपने नाम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तमाम जो खिलाड़ी हैं टीम पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बूम लाला शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद। लाला अस्सलाम वालेकुम। हमारे मेरे पीर साहब, हमारे लेजेंडरी बल्लेबाज, बॉलर और मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैं दोबारा से उस तारुफ पे आऊँगा क्योंकि लग रहा है कि हमारे बीच में ना जो थोड़ी सी दरार पैदा हो रही है, उस खलिश आ गई है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्विंग के सुल्तान मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कवर ही कर रहे हैं क्योंकि गलत कर रहे हैं। जब बंदा गलत बात करता है ना तो गलत बातें करना शुरू कर देता है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को बोल रहे हैं। आप हैं, मेरी तरफ से आप हैं, मेरे सब कुछ आप हैं। भाई तो बिद्दत में आ रहा है सारा। शिर्क और बिद्दत वाला मामला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लाला हम जरा चलते हैं। नहीं जी, हम सबके बहुत पसंदीदा मुशीर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मगर ये शायद ने जो कहा ना, कुछ जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत में इतना आगे नहीं बढ़ना कि गर्दनें कटवानी पड़े हमें। याद रखना ये बात, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ना बड़े, उनके अकीदे बड़े पक्के हैं। बिल्कुल वो इधर से इधर नहीं होने देते। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। मगर आजकल आप ना 2-3 दफ़ा ना अगर टिल्ट हुए, इधर से उधर हुए हैं। नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि आपने कम बैक करने की कोशिश की है, मगर उसके क्योंकि ये थोड़ा बनावटी कम बैक था, इसलिए लफ्जों का हेर फेर हुआ है। नहीं पकड़ा जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चलाकियां ही नहीं, पकड़ लेंगे। यहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, फौरन पकड़ लेंगे। हाँ पकड़ लेंगे। बल्ले यहाँ पे रखे हुए, बॉलें नजर नहीं आ रही और आपका जो सर है ना वो कम बैक करने की बात करें तो जिस तरह कम बैक किया टीम पाकिस्तान के बॉलर्स ने, बिकॉज यस देयर वाज दिस सॉलिड पार्टनरशिप जो कि बांग्लादेश लगा सका सामने, वरना तो शायद इतने रन्स भी ना बनते। महमूदुल्लाह और लिटन दास ने जिस तरह बैटिंग की और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किसी बॉलर के पास जवाब नहीं है, उनको आउट कैसे करना है, वही मिडल ओवर्स का मसला। मगर यहाँ जब हम इनिंग की बात कर रहे हैं, सो इनिंग सबरी ऑन द स्क्रीन। और बांग्लादेश की बात करें तो महमूदुल्लाह 56-70 बॉल्स पे, लिटन दास 45-64 बॉल्स पे और शकीब अल हसन ने 43-64 बॉल्स पे जवाब में। अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की बात करें, येस द फर्स्ट ओवर विकेट दैट ही गॉट एंड देन आफ्टर दैट 2 और विकेटें लेके 3 विकेटें, 23 रन्स। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें 31 रन्स देकर एंड हारिस रऊफ 2 विकेटें 36 रन्स देकर। एंड यू कैन सी ऑल आर फास्ट बॉलर्स इन द टॉप ऑफ द लिस्ट के 8 विकेटें आज हमारे फास्ट बॉलर्स की तरफ से। इट्स अ गुड साइन प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का कॉन्फिडेंस ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेरे ख्याल में वो सबको पता है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो एक बड़े मैच से पहले फास्ट बॉलर का परफॉर्म करना, ख़ास तौर पे जो हम पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग के चांसेस ज़्यादा हैं न्यूजीलैंड से पहले। हाँ जी। और ख़ास तौर पे वसीम का हमने ये मेंशन किया था कि रिवर्स स्विंग बहुत अच्छे एरिया पे वो लड़का, जिसकी वजह से वो अच्छी बॉलिंग नज़र आई है उसकी। शाहीन का स्टार्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था और नो डाउट एक बहुत एजाज़ की बात है। 100 विकेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, तो पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ है बेसिकली। हारिस रऊफ बड़े ही मैचों के बाद मैं कहूँगा कि 2 आउट, एक अच्छी बॉलिंग हुई है, तो वो कहने का मतलब देर कर दी मेहरबान आते आते।
कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त है, फिर ये भी कहते हैं नेवर टू लेट, ये भी कह सकते हैं। अब मैं मान गया शायद मुशीब भाई, क्या कह रहे हो मुशीब भाई फौरन ये शुएब मलिक वाला परफ्यूम आप लगाएं, बहुत खूबसूरत पैकिंग है, बहुत जेड डॉट की बहुत खूबसूरत बॉटल, बहुत खूबसूरत है। मुशीब भाई बताएं कैसा परफ्यूम है, खुशबू कैसी है? हाँ मुझे ये खुशबू से भी ज्यादा ना मुझे अल्फाजों का मजा आ रहा है। बस मैंने कहा खुशबू लगा के जरा बात को एंजॉय क्या क्या फिर से जरा एक दफा फिर से हो जाए जरा क्लोज में, क्या क्या फिर से कहें जो आपने कहा आते आते देर होगी मेहमान, जो भी आपने बोला। शायद ने कहा फिर आप ये भी कह सकते हैं देर आई दुरुस्त आई। शायद नेवर टू लेट। क्या कह रहा था मैं कुछ कह रहा था। तो वेल ओवरऑल अच्छा था। डिसअपॉइंटमेंट वंस अगेन फॉर मी बिकॉज आई एम स्पिनर्स। मैं अपने रोल को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट लेता था, उसकी इंपॉर्टेंस होती थी। तो उसी तरीके से कि जिस तरीके से मैं इस लड़के को सपोर्ट करता रहा हूँ, ये लड़का मुझे उस तरह परफॉर्म करके नहीं दे रहा। उसामा मीर बहुत ज़्यादा फ्लाइट कर रहा है, बॉल नज़र आ रहा है। ब्रेक में हम आप सब मिलके बात भी कर रहे हैं कि बॉल मार क्यों नहीं रहा। अब स्पेल की आखिरी 3 बॉलें जो इसने की हैं, अगर उसी रिदम से ये पूरा स्पेल करता, मेरे ख्याल में ये 3 आउट भी करता और 30, 35, 40 रन से ज्यादा ये लड़का देता भी नहीं। सबसे महंगा बॉलर है क्या मुशीब भाई हो क्या गया? मतलब हमने जो शुरू के मैच देखे हैं, जब उसामा को वापस खिलाया गया है, मतलब शादाब को बिठा के और उसामा जब आए थे, ही वॉज नॉट दैट वेवर्ड। हम तो तारीफ कर रहे थे उसामा की, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक उसामा जो है लाइन ऑन लेंथ मेंटेन करके चल रहे हैं, बट 1, 2, 3 अब कंसेक्यूटिवली खेलते खेलते क्या हो गया आज? वाकई एक ओवर में ऐसा नहीं हुआ कि आपने 6 की 6 बॉलें डाल दी हों एक जगह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कंटिन्यूटी में 2 बॉलें भी एक तरह नहीं डाल पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। पहले जो हमारा 1 से 3 बजे शो है उसमें शाहिद ने बिल्कुल ठीक बात की है कि कंसिस्टेंसी नहीं इसलिए नहीं आती कि बीइंग लेग स्पिनर हमें पहले 3-4 बॉल ना सिर्फ अपनी लाइन लेंथ को, अपने रिदम को संभालना होता है ताकि उसमें हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्योंकि लेग स्पिनर हमने सब ने सुना है द मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्ट इन क्रिकेट, बिकॉज आपका रिस्ट लगता है, उंगलियां लगती हैं, आपकी पिछली टांग का, कमर का, सबका जोर लगता है। अब वो बॉल आपने पहले बॉल से मैजिक बॉल करना और आपने कहना कि पहली बॉल पे मैं विकेट ले लूं, ऐसा नहीं होता। मैं ग्रेट शेन वॉर्न यूज्ड टू से दिस, वो कहता होता था कि मैं उससे जब एक दफ़ा इंटरेक्शन की, कहता है पहले 2-3 ओवर, टेस्ट मैचों की बात कर रहा है, कह रहा है पहले 2-3 ओवर मैं अपने लिए करता हूँ, बाकी सारे ओवर मैं टीम के लिए करता हूँ। मैंने कहा व्हाट इज़ दैट मीन? कहता है कि पहले 6, 8, 10 बॉलों में मैं कोशिश करता हूँ 1 या 2 रन दूँ ताकि मेरा रिदम बन जाए, मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद मेरी उंगलियां भी गर्म हो जाती हैं, मेरा हाथ भी गर्म हो जाता है, मेरा शोल्डर भी यूज टू हो जाता है, हर चीज़ मेरी मोमेंटम में आ जाती है। आप गाड़ी को गराज से निकालते ही फौरन 200 पे तो नहीं चला सकते, 100 पे तो नहीं चला सकते। आपको 5 की स्पीड से जब आप यूज टू होते हैं फिर आपको गाड़ी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। इसी लेग स्पिन भी यही है, कंट्रोल करने के लिए। और जैसे शाहिद ने कहा कि ये बिल्कुल मान नहीं रहा था। अगर ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बार बार हम दोनों यही बात कर रहे हैं, अगर ये लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग करता और अगर ये विकेटें लेने के लिए न जाता तो आप यकीन करें, शायद ने तो कहना 35 रन के 3 ये पंजा भी लगा सकता है इस विकेट के ऊपर। कंडीशंस वर वेरी इफेक्टिव फॉर ओसामा। और मुशीब भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि कोच, हम हर बात कर रहे हैं कि कोच स्पिन नहीं था साथ, लेकिन लड़का अगर वहाँ पर खेलने गया है, बाकी टीम्स के जो है स्पिनर्स को भी देख रहा है, अगर उनकी वीडियोस देखें, उनके क्लिप्स देखें, आदिल राशिद के इंग्लैंड को बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, जैम्पा कर रहे हैं, तो उनको देख के लड़के खुद से भी तो सीख सकते हैं। पर कि पता क्या होता है, कई दफ़ा पाकिस्तान जब खेलते हो तो आप कहते हो मैं जगह पक्की कर लूँ, मैं विकेटें ले लूँ, फिर बात घूम फिरा के वही आ जाती है प्रोसेस की। यहाँ पे सीधे सीधा, जैसे शायद ने कहा ना मुल्तान सुल्तान में, मैं इसको क्या कहता, मैं क्या तू विकेट नहीं लेनी, तू स्कोर नहीं देना, ये हाउ सिंपल इज दैट। तू जब विकेट नहीं लेनी, स्कोर नहीं देना, विकेट नहीं लेनी, तो क्या करेगा, ये किधर फेंकेगा? वहाँ पे जहाँ पे लाइन लेंथ, जहाँ पे खिंची हुई गेंद पे करेगा, वहाँ पे वो चांस लेंगे। अब हमें पता है हमारे एक्सपीरियंस के, अगर ये 4 ओवरों में भी चलो 24 बॉलों अगर उसने फेंक दी ना, तो 2-3 विकेटें किधर भी क्योंकि लोग मार रहे हैं। इस पिच के ऊपर तो वैसे स्पिनर बाउंस हो रहा है। अच्छा मुशीब भाई, मुझे ये बात बताएं कि बॉलिंग कोच है उनके साथ मोरकल, ठीक है ना, एक मिनट, फास्ट बॉलिंग कोच है, तो क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि वो भी तो बॉलर ही है, स्पिनर ही है ना? तो उसको इतना तो नजर आ रहा होगा कि वो क्या गलती कर रहा है। फास्ट बॉलर भी अगर गलती कर रहा है तो वो उसको बता रहा है ना। तो स्पिनर की गलती क्या उसको नजर नहीं आ रही? जब मुझे और मुशीब भाई को या यूसुफ को यहाँ बैठे या आप लोगों को बैठे हुए यहाँ नजर आ रही है कि चैनल में बॉलिंग करनी है, सिर्फ उस लाइन और लेंथ को मेंटेन करना है। तो इसके लिए मैं एक बात वैसे मैं बता सकती हूँ, तो मोरकल भी बता ही सकते हैं मेरे ख्याल से। बात वो है कि भाई मोरकल पता है यार, शायद पता है क्या बात होती है, ये कई दफा
ना गेम अवेयरनेस जो होती है ना, बार बार बात करते हैं। हाँ। ये जो जितने भी बॉलिंग कोच या बाहर वाले होते हैं ना, ये इनका पता माइंडसेट, क्योंकि हमने बाहर बहुत कोचिंग की है ना, इनका माइंडसेट क्या था, गेट अ विकेट, यू आर लेग स्पिनर, यू हैव टू गेट विकेट्स। अच्छा ये आप सुन लेना, ये मेरा, यू हैव टू गेट विकेट्स, यू आर अ मैच विनर। ओके, अच्छा ये सारी बातें सुन ली इससे सामान है, शायद ने सुन ली। शायद क्या जाने लगा, पहले बॉल क्या करेगा, विकेट लेनी है, मैंने विकेट लेनी। उनको कहना देख तुझे विकेटें मिल जाएंगी, अब ये तेरा पैगाम है, शायद अफरीदी का पैगाम, तुझे विकेटें मिलेंगी, ठीक है, तूने रन्स नहीं देने इसमें। ये इसको कहते हैं फाइन। विकेटें मिलेंगी, और विकेटें कैसे मिली जरा उस पे भी नजर डालते हैं। फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ बांग्लादेश हियर, क्या किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने, ये आपके सामने विकेटें। लाला इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, या मुशी भाई इफ यू वांट। देखिए हो रहा है बॉल यहाँ पे, ये जैसे रिवर्स हो रहा नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये विकेट लेने वाला बॉल तो नहीं था ये, लेकिन गुड क्या आउट हो गया। यहाँ पे मुशी भाई यू वांट टू मेंशन समथिंग? आई थिंक वो पिछले वाले बॉल का जरूर सोच रहा था, मगर अच्छे टेक्निकली जब आप स्ट्रांग नहीं ना होते तो बॉल इधर ही खड़ा होता है, आगे से पकड़ता ना। अब ये भी देखे ना, उसको ये मेहंदी ने बिल्कुल पता ही नहीं, रिवर्स स्विंग हो रहा है, और आपको चाहिए कि इस वक्त उस बॉलर को पकड़ते, कोशिश करते कि गुड क्रिकेटिंग शॉट मारते, मगर ये ग्रेट स्टफ फ्रॉम शाहीन एंड वसीम जूनियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेल ऑफ रिवर्स स्विंग। बड़ी देर बाद फिर इन्होंने, और जो शाहीन के ने जो विकेट लिए ना राउंड द विकेट जाके, हम एक दफा जरा फिर से देखें, और जरा विकेटें इतनी तेजी से निकल गई वो के, ये पहले विकेट पहले ओवर में। अब ये देखे ना, लेंथ बॉल की उसने बाहर, वो बाहर का सोच रहा था, अंदर लेके आया शाहीन, अब उस पे विकेट मिल गई उसको, पहले कोई 2 बीट कर चुका था। दैट इज अ गुड विकेट, गुड कैच एक्चुअली। ये हारिस राव, that was also good ball, very good ball. इस ओवर में इसने 3 चौके भी खाए। यस, that's a very poor shot, very poor shot, और गुड बैट्समैन आउट हुआ। हाँ, वो क्योंकि सेट बैट्समैन को ऐसी शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। ये है क्लासिकल बॉल जो वसीम भाई ने वर्ल्ड कप में किया था। ये पता है ये एंगल से बाहर कर, ये आपको पता है, और ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया 92 में वसीम अकरम की बॉलिंग दिखाई, एंड देन ये दिखाया कि दैट वाज एग्जैक्टली दिस गोल। ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी शाकिब की, अगर ये आउट नहीं होता तो ये 200 कुछ 30-40 अगर हो जाते थोड़ा मुश्किल हो जाता, और ये इन्होंने खींच देना 260 के करीब ले जाना था। बिल्कुल ले जाना। But what a beautiful reverse swing of ये वसीम जूनियर with a good pace, good pace, very good pace actually, very good, 143-4 कर रहा था। आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उसामा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इफ्तिखार ने जिस तरह बॉलिंग की है उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसने अपना वही नॉर्मल बॉलिंग करते हुए उसने विकेट ली। बट आई थिंक जैसे शकीब है और लुटन दास है, इन्होंने थोड़ी सी गंदी शॉटें मारी हैं, गंदी शॉटें मारी हैं। इस हमारे पाकिस्तान ने बॉलिंग तो अच्छी की है, गुड फॉर अस, गुड फॉर अस। बट आई थिंक ये भी एक साइन होता है जब आपकी टीम में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। परसों शायद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं थोड़ा सा ना उस पर मुझे समझ नहीं आई उस वक्त, तो कई दफ़ा ये बात आपको रिमाइंडर चाहिए होती है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं ना होता, जैसे इंग्लैंड का, तो शायद ने कहा इंग्लैंड का मुशी भाई कॉन्फिडेंस इस तरह का बहुत गिरा हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा बड़ी टीम है, 2-3 मैचों का हो जाता है, ये नहीं प्रेशर लेंगे। मगर ये सही बात है, जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना, बताते नहीं किसी को, सामने से दिखाते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अंदर से गए होते हो। आई थिंक इंग्लैंड का और बांग्लादेश का उस वक्त ये हाल है कि दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ। अच्छा, हमने विकेट्स तो दिखाई हैं, हम शाहीन का कंपैरिजन 19 वर्सेस 23 जो है वो चाहते हैं कि वो भी उस पर भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन हम हासिल कर सकें। 2019 और 2023 में ये शाहीन की बॉलिंग का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा था। व्हाट आर दे ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पाऊँ, आज मैं शायद से यही बात कर रहा था, अगर मैं शायद आप खड़े होकर बताओ कि मैं बताऊं, भाई आप बता दें। ये अब ये देखिएगा, मुझे पीछे ले जाए जी, मुझे देखिएगा बाजू और पांव, ये व्यूअर्स को मैं देख रहा हूँ, ये जो है ना, ये शाहीन का ये बेहतरीन, ये दिस इज अ गुड रिदम ऑफ शाहीन। इस पे जोर लग रहा होगा शाहीन का, क्योंकि इसकी लाइनमेंट बहुत तगड़ी है। आप देख रहे हो पाँव, उन्होंने यही डब्बा बनाया हो ना पाँव के ऊपर, चेक करें वो, आप देखें रिस्ट का भी देखें, रिस्ट और बिल्कुल एक लाइन में ये पाँव और रिस्ट एक लाइन में। अब ये आ जाइएगा इधर, ये पाँव बहुत बाहर निकल गया हुआ है। जब आपका ये पाँव बाहर निकलता है, ये सर और भी नीचे गिर जाता है। जब ये, क्योंकि पाँव रिलेटेड होता है ये आपकी लाइनमेंट से, अब ये पाँव इसका बाहर है, ये लाइनमेंट ये देखें इधर आ गई। इसलिए शाहीन का जो जोर कंसिस्टेंटली शायद नहीं लग रहा। ये छोटी सी चीज़ होती है जो कहते हैं ना, छोटी इतनी सी टेक्निक जो होती है ना, आपको 135 से 145 तक ले जाती है, इतनी सी चीज़। अब यही चीज़ है जो व्यूअर्स को दिखानी है हमने, कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये थोड़ा सा इस वक्त वो कहते हैं लाइनमेंट खराब हुई है। गैप चेक करें मुझे भाई, दोनों लेग्स वही ना, वो ये दिखा रहे, उधर चेक करें, देखें ना, शायद बिल्कुल सही, वो वाली लाइन
बिल्कुल पिछली टांग जो है ना, पिछली टांग और ये मिल रही है, बिल्कुल जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, इसमें नहीं मिल रही है। देखो हाथ किधर है, ये टांग किधर है। तो ये छोटी सी चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई जो बंदा बहुत क्रिकेट खेल रहा होता है, छोटी सी ट्यूनिंग कहीं उसको पता नहीं चलता, मगर द एंड ऑफ द डे पता क्या होता है, वो उसको पता नहीं चल रहा होता, कॉज कर रही होती है। यही अच्छे कोच की निशानी होती है कि ये चीजें लेके एनालिस्ट के कमरे में बैठ के उसको दिखाए और उसके ऊपर वर्कआउट करे। बिल्कुल, और इसी तरह वर्कआउट कर सकते हैं, इसी तरह आपको ये ट्वीकिंग है, ये छोटी छोटी ट्वीकिंग जरूरी होती है जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इस लेवल पे दिस काइंड ऑफ ट्वीकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स टू द ब्रॉडकास्टर्स दैट दे टेक आउट सच स्टफ जिस पे आपके एनालिस्ट को भी काम ना करना पड़े, आपके सामने पूरा बना हुआ आ जाए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड रिमेंबर #AskZKJ, बस ब्रेक से वापस आते हैं और शुरू करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और 6 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। दूसरा ओवर अभी शुरू हुआ है। फ़खर जमान आज इमाम उल हक की जगह खेल रहे हैं और हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि फ़खर आज क्लिक कर दें, क्योंकि आने वाले 2 मैचेस हैं उसमें फ़खर की अच्छी फॉर्म की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो इस मैच के वाले से बातचीत हमारी जारी है। J. का सवाल, लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल आपको बताते हैं। कल का सवाल था कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ किस खिलाड़ी ने स्कोर किए। आसान सवाल था, मैक्सिमम सेंचुरीज़, अगर कसौटी की ज़रूरत नहीं। एक इवेंट में या ऑल टुगेदर? एक इवेंट में ना? यस, तो एक वर्ल्ड कप में ओवरऑल सारे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी? मतलब आज कितने वर्ल्ड कप हो गए? 8-9 हो गए सारे वर्ल्ड कप। 9-10 वर्ल्ड कप हो गए। कितने वर्ल्ड कप हुए? 13th एडिशन। दिस इज द 13th वर्ल्ड कप। 13 वर्ल्ड कप। 13 वर्ल्ड कप। मुशीबा बताएं। हाँ जी। एशियन है? यस। इंडियन है? यस। सचिन है? नो। आप वो गलत नाम लेते हैं जिसका। अच्छा, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा। आपने बारी हो गई थी, मेरी बारी थी। रोहित शर्मा। अच्छा, उसकी रीजन समरा क्यों निकला? क्योंकि समरा ने सही जवाब दिया बुरे भला से। और रोहित शर्मा। रोहित समरा। सारा पीरों को तंग करोगे तो ऐसा ही होगा फिर। शुक्का कमबैक कर रहा हूँ मैं। 7 सेंचुरी थी रोहित शर्मा की और बड़ा ज़बरदस्त एडिशन था। 2019 की बात है तो शर्मा ने बड़ी सेंचुरीज की थी। समरा ने बुरे वाला से इसका सही जवाब दिया है, तो समरा के लिए तालियां जी। कांग्रेचुलेशन समरा, और आपको मिलता है J. का जबरदस्त सा परफ्यूम। अच्छा, आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? बेहतरीन एवरेज के साथ रन बनाने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? इसमें ये ऐड कर लीजिएगा, बल्कि मजीद अगर आप ऐड करवा सकें कि मैक्सिमम, इसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए ना। एवरेज किसी के 50 रन हो, वो नॉट आउट हो तो एवरेज 50 की हो जाएगी। तो मैक्सिमम लिमिट कर लें 500 रन की जो है, अगर किसी खिलाड़ी ने बनाया है। तो बेस्ट एवरेज आपने बतानी किस बल्लेबाज की है, लिमिट है 500 रन की। तो इसका जवाब देना आपने, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 031777077174। ये है नंबर आपकी स्क्रीन पर, इस नंबर पर कॉल करें, इस सवाल का जवाब दें, लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। तो जल्दी से सवाल का जवाब जो है वो देना शुरू कर दें, क्योंकि लकी विनर शायद आप हो सकते हैं, जिस तरह आज समरा हुई लकी विनर। एंड मूविंग ऑन फर्दर, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट अब आने लगा है, एंड दैट इज प्रेडिक्शन। सो जी, क्या प्रेडिक्शंस थी कल हमारे एनालिस्ट की और क्या हालात हैं इस वक्त एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे? सो पहले कल की प्रेडिक्शंस। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका पुणे में मैच है जी। लाला, अगर मुझे अफगानिस्तान गारंटी देती है कि जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेली उसी तरह खेलेगी, तो फिर मैं गारंटी तो वो खुद नहीं दे सकते वो भी। बहुत आला खेली है पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी बैटिंग की है यार, इतनी सेंसिबल, इतनी मैच्योरिटी के साथ इनके बैट्समैन खेले कि मजा आया है। वेल, यहाँ पे श्रीलंका, अफगानिस्तान। यूसुफ से ये पता कर लेंगे कि क्या यूसुफ की कौन सी टीम होगी। बड़ा कोई खुश लग रहा है एक इंसान मुझे यहाँ पे। ओके, ये क्या, 1 मिनट जरा हम यस अभी तो कट करेंगे फिर सही तरीके। मैं भी स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूँ। नहीं, ये इतरार है यार। नहीं, अब मुशी भाई जीते पहली दफा है, इनको एंजॉय करने दें। आज तो हमारा भी डाला। मैं मेरी तरफ से मुशी भाई को 10 पॉइंट। 10 पॉइंट? हाँ ना, ये टेबल पे है, टेबल पे है ही नहीं, टेबल के नीचे है। अब मुझे ये बता दो कि 10 एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं और फिर देखते हैं कि जनरली अगर हम ये देखें 38 लेवल है, ठीक है, भाई 20 पर आ गए, 20 पे 18 से 20 पे आ गए, बिकॉज ये आपकी प्रेडिक्शन सही हुई थी और जो है यूसुफ की भी प्रेडिक्शन वैसे ये सही हुई थी 38
हो गए उनके 36 से। तो अब लाला आप बोनस 38 एंड 20 मुशी भाई के लिए ऐड हो जाएंगे ना, ऐड करवाना चाह रहे हैं 10 पॉइंट्स। इसलिए हमने ये कहा था कि मुशी भाई कोई ऐसी बात करेंगे जो जिसका ना सर होगा ना पाँव होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें वो ठीक हो गए तो उनके पॉइंट बढ़ जाएंगे। 10 पॉइंट्स ऐड कर दीजिए मुशी भाई। मतलब कि ये इतना आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है कि इतने चांसेस लिए ले जी, ऐड हो गए 28 मुशी भाई। क्या बात है भाई, जबरदस्त। क्या मुशी भाई एक दफा फिर से जैसे आप इतराए थे जरा, नहीं वो आप यूसुफ एक दफा जैसे नहीं, ये वैसे 10 नेचुरली जैसा आया था ना, खुशी में 10 ठीक है, तो कोई इसमें ऐड कर दें कि बोनस का एक बॉक्स भी ऐड कर दें, बोनस पॉइंट। बहरहाल बहुत मुबारक हो लाला, आपने अफगानिस्तान की तारीफ करते करते श्रीलंका चूज कर ली, इसलिए कि मुझे अफगानिस्तान पे टोटली मैं 100% ट्रस्ट नहीं था मुझे कि ये उसी तरह की इनिंग खेलेगी जिस तरह वो रिपीट करेंगे कि नहीं, लेकिन एक्सीलेंट जी, जबरदस्त। वैसे वाकई जब वो इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे तो था नहीं जी इंग्लैंड डाउन एंड आउट है इस वजह से जीत गए। पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे तो ये था कि नहीं जी पाकिस्तान जो है वो अभी रिसेंटली खेलते हुए आए हैं, चैलेंज दे चुके हैं वो कई दफा, मगर जी उसके बाद जिस तरह कल खेले हैं वेरी कमेंडेबल। और बाकी मैं कल क्यों अफगानिस्तान मुझसे सवाल करें, अच्छा आपने क्यों अफगानिस्तान, मैं जब से इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया ना, अब मैं क्रिकेटिंग सेंस के अपना तजर्बा ला रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि 2 टीमों को हराया है। श्रीलंका का कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, कप्तान उनका चेंज हो गया, इनको 50 ओवर खेलना आ गया है। मुश्ताक अहमद ये क्या सोच रहे होंगे, वो उस बंदे ने अज़मतुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है, वो बारी भी ले रहा है, स्पिनर इनके इतना आपने कुछ नहीं सोचा था। लाला ने कहा श्रीलंका, तो आपने कहा मैं श्रीलंका के अगेंस्ट, मैं जो है ना लाला के अगेंस्ट बोलूंगा। इतना सोचते ना तो आप रात को पैनाडोल खा के सोते। आप मेरी बात तो खत्म होने दो ना सर, वो देखें प्लीज बात तो खत्म होने दो मेरी। अच्छा जी, फिर तो सारा कुछ सोचने के बाद जब शाहिद ने कहा ना श्रीलंका, मैं श्रीलंका पे जाऊंगा, अगर शाहिद श्रीलंका ना कहता तो मैंने श्रीलंका चूज कर ये है आउट ऑफ द बॉक्स। वो पॉइंट से करें, पॉइंट टेबल पे उन्होंने भी पीछे से ऐड कर दिए कि बोनस प्लस मुशी भाई देखें ये तो अब यूसुफ आ जाएगा ना जी तो यूसुफ को मैं बताऊंगा कि गेम किस तरह खेली जाती है जी। तो ये जी बोनस के 10 पॉइंट्स। एंड अब आप लोगों का नेक्स्ट प्रेडिक्शन नहीं, मुझे तो लगा कि आप लोग का सारे इंतजार कर रहे हैं, सवालात आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रेडिक्शन जनाब, कल होना है मुकाबला 2 बड़ी टीम्स आमने सामने, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। कल पुणे में मुकाबला होना है ये, एंड न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। लाला दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बड़ा मजेदार मुकाबला होने लगा। अब आज लाला, आज मुशी भाई को पहले बता। वेरी गुड, मैं सोचूंगा, मेरा ट्रेंड है ना हमारी गेम का सबसे, क्योंकि ये लोग करंट क्रिकेटर्स हैं, इनका इंटेंट डिफरेंट है, तो मैं इनको देख के फिर फैसला करूंगा। न्यूजीलैंड जी, न्यूजीलैंड ओके, मुशी भाई साउथ अफ्रीका मतलब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का हारना पाकिस्तान को फायदेमंद है। अच्छा यस, फिर तो 2 दफा साउथ अफ्रीका ले जी। ठीक है जी। सो साउथ अफ्रीका मुश्ताक अहमद की टीम है, न्यूजीलैंड जो है वो शाहिद आफरीदी की टीम है, एंड मोहम्मद यूसुफ से हम बिल्कुल जान लेंगे कि उनकी कौन सी टीम थी। यहाँ हुआ प्रेडिक्शंस का सिलसिला खत्म है। अब आपके फेवरेट सेगमेंट की बारी, विच इज #AskZKJ। आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे हमारे ये लेजेंड्स यहाँ पे मौजूद। तो पहला सवाल आज का, एंड जल्दी हम सवालात लेंगे आज, हमारा रैपिड फायर राउंड की तरह ये सवालात। मुंतहा शहजाद का सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन ऑल सीनियर्स। ये जो हरकत कल हमारे कैप्टन के साथ की गई, कोई बैन नहीं कर सकता पीसीबी चेयरमैन को, अपने ही कंट्री प्लेयर्स की रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं। हमारे से ज़्यादा तो अविनाश आर्यन बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे भाई बिल्कुल ठीक बात है। हमारा पीसीबी का जो चेयरमैन है, ये कोई भी बंदा आता है, हमारे कैप्टन की वैल्यू रखनी चाहिए और उनकी इज्जत का एहसास रखना चाहिए। और ये जो हमने पिछले कल के प्रोग्राम में ये बड़ी खुल के बात की, दिस इज नॉट राइट। आई मीन किसी की प्राइवेट किसी भी चीज को, कन्वर्सेशन को किसी भी तरीके से उछालना या उसको डिस्क्राइब करना अच्छी बात नहीं है। एंड जस्ट टू प्रूव अ पेटी इशू। लाला एक क्या इस पे भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए? देखिए ज़का अशरफ साहब जो है ना, वो किसी क्लब के चेयरमैन नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मुझे तो हैरत होती है कि देखें आप मीडिया हाउसेस के ओनर्स को फ़ोन करके कह रहे हैं कि ये मेरे बारे में ये बातें कर रहा है, वो ये मेरे बारे में ये बातें कर रहा है। और खुदा के लिए आप चेयरमैन हो, आप डिलीवर करो, आप काम करो। वो आपके बारे में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं। ज़का अशरफ साहब,
अपने काम से ताल्लुक रखें, लोगों को आप मौका दे रहे हैं, आप टीम टूर के ऊपर है, वर्ल्ड कप खेल रही है, आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी बाबर के बारे में कुछ कह रहे हैं, कभी किसी और के बारे में कुछ कह रहे हैं। खुदा के लिए पहले अपनी कुर्सी को मजबूत करें, जो लोगों की हम क्रिकेटर्स की आपसे उम्मीद है उन चीजों पे, उन प्रॉब्लम्स पे काम करें, छोड़ दे कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, मौका आप खुद दे रहे हो। अशरफ साहब तो अपने काम से काम रखें। थैंक यू। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। जाजू खान है, डियर्स डिड पाकिस्तान नीड डिफरेंट कैप्टन्स इन ऑल फॉर्मेट्स? जी लाला। अच्छा, से इट अगेन, सॉरी, डिड पाकिस्तान डिफरेंट कैप्टन्स इन ऑल फॉर्मेट्स? बिल्कुल ऑल फॉर्मेट नहीं, वाइट बॉल का एक ही कप्तान हो, टेस्ट का डिफरेंट, व्हाई नॉट, हो सकता है। मुशी भाई, हम हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था, वो कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान में तो और भी कामयाबी के चांसेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है शायद, कि मेरा ख्याल में इसलिए पाकिस्तान में बहुत जल्दी लोग टिल्ट होते हैं ग्रुपों की शक्ल में, तो आई थिंक लीडर एक ही होना चाहिए, मेरा अपना ज़ाती। ठीक है। क्या व्हाइट बॉल आपने बिल्कुल अलग कर दिया लाला? आपको लगता है कि T20 का अलग हो और ODI और टेस्ट का सेम हो? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये T20 का बिल्कुल अलग कर दिया। T20 की सिर्फ 2-3 लड़कों का कोर हो जो सेम हो, वरना बाकी टीम भी बिल्कुल डिफरेंट है। इतना टैलेंट है हमारे पास। टेस्ट में देखें, वनडे T20 ज्यादा 2 से 3 प्लेयर चेंज हो रहे होते हैं, बाकी ठीक है। उस्मान खान है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा सवाल शाहिद भाई, मुशी भाई, यूसुफ भाई से है कि चाहे वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी खराब भी हो, लेकिन हमें इस रिवायत को भी ख़त्म नहीं करना चाहिए कि फ़ौरन कप्तान तब्दील कर देते हैं। हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा काम तो यहाँ पे बैठ के यही होता है। बिल्कुल यही कहने लगा। हम प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं और पॉजिटिव करते हैं, चीज़ों को सॉल्यूशंस भी देते हैं। हम सारे बैठे होते हैं यार, हमारा मुल्क, हमारे प्लेयर्स है, हम नहीं बैक करेंगे तो कौन करेगा? तो कोशिश हमारी होती है। जी सर। हाफिज हसन अहमद यहाँ पे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, डू यू थिंक बाबर आजम और एनी कैप्टन रीड्स द पिच करेक्टली और शुड देयर बी अ स्पेशलिस्ट फॉर दिस जॉब और इज दैट नो वन कैन रीड द पिच करेक्टली बिकॉज वी कैन ओनली ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ इट विल बिहेव आफ्टर अ फ्यू ओवर्स ऑफ प्ले? वैसे रीडिंग द पिच तो हमारी टीम का अक्सर बहुत मसला रहा है। हमने पास्ट में भी देखा है कि पिच पढ़नी नहीं आती ज़्यादा लोगों को मुशी भाई हमारी टीम में। आई थिंक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसको एक बड़ा एक्सपर्ट चाहिए होता है। हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमने कहा था कि 70% जब हम किसी ग्राउंड में जाकर खेलते हैं उसकी प्रैक्टिस पिचों के ऊपर ना, जो सियाने लोग होते हैं ना, जो सियाने बॉलर बैट्समैन होते हैं, उनको पता होता है कि 70% ये ग्राउंड के अंदर ऐसी पिच नहीं है। ऑन दैट डे आपने सिर्फ जाके पिच को देखना होता है कि वो डैम तो नहीं है, ड्राई ज़्यादा तो नहीं है, घास ज़्यादा तो नहीं है, उसके ऊपर फिर 30% का आपको मार्जिन रखना पड़ता है। वरना 30% हम तो ऐसे ही फिगर आउट करते थे कि पिच को जाके नेट प्रैक्टिस में देखा कि इस पे कहाँ स्पिन हो रहा है, बाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो जाके मैच में कैसी बॉलिंग करनी है। ये छोटी सी चीज़ होती थी जो आपको अंदर वाली पिच को डिक्टेट कर देती थी, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके जो प्रैक्टिस की पिचों पर गौर करें। अब एक बंदा एक्स्ट्रा नहीं रख सकते उसके लिए, बिकॉज़ कितने लोगों को ऑर्डर। सैयद फैसल जहांगीर कह रहे हैं, आप सबसे सवाल है, कासिम अकरम की बात करें, अंडर 19 कैप्टन, एक्सपर्ट कासिम अकरम कैप्टन, गुड ऑलराउंडर, 2020 के वर्ल्ड कप से अब तक 3 साल में उसे ग्रूम क्यों नहीं किया गया? 10 ओवर भी कर सकता है, नंबर 5 पे हिटिंग भी कर सकता है, लंबी इनिंग भी खेल सकता है। पीसीबी कब टैलेंट की ग्रूमिंग करेगा? जी लाला, ये वही लड़का है जो कराची से खेला था, कासिम अकरम जी जी जी, अंडर 19 का कप्तान भी रह चुका है, जो पीएसएल कराची से खेला था। अच्छा, ये ऑफ स्पिनर है। अच्छा, ओके, मुझ पे आप बात करें प्लीज। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, अंडर 19 से आप सीधा बंदे को इतना ज़्यादा ग्रूम करने के लिए आप सीधा पाकिस्तान की तरफ ना सोचें। ये 2-3 सीजन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, रेड बॉल क्रिकेट खेले, वहाँ पे सौके लगाए, वहाँ से पंजे लगाए, जब ये करके आएगा तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद इसको ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर प्रेशर डालेगा कि आई एम रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। क्या टीम पाकिस्तान में आने के लिए प्री रिक्विजिट होना चाहिए? एटलीस्ट 2 सीजन खेले हो लड़के ने। आई टोटली एग्री। ठीक है। फहद अली रहमान यहाँ पे कहते हैं समा #ZKJ में क्या टीम में मैनेजर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है और वो प्लेयर इन्फ्यूजन कर रहे हैं, प्लेयर को और उनका अमल दखल कौन प्लेयर खेलेगा, इस पर भी हो रहा है मैनेजर की वजह से? मैनेजर का काम ये नहीं होता। मैनेजर ज़्यादातर लॉजिस्टिक चीज़ें हैं, डेली अलाउंसेस मैनेज करना, प्लेयरों की टिकट किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में होती हैं। बाकी कोच एंड कैप्टन मिलके और मे बी सीनियर प्लेयर मिलके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक यू शो। शाहिद भाई एंड मुश्ताक अंकल इसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताएगा कि अगर लेफ्ट फुट की डायरेक्शन लैंडिंग के वक्त राइट साइड पर हो या फिर लेफ्ट साइड पर हो, इन दोनों सिनेरियो में बॉलिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? हाफिज हसन अहमद, आपके सवाल को हम यहीं रोकेंगे एंड वी विल होल्ड योर क्वेश्चन फॉर टुमारो। ये मुशी भाई आप इसका जवाब दीजिएगा बिकॉज वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया ना। आई वांट कि मुश्ताक अहमद पूरी डिटेल में इसका जवाब अच्छे से दे सके। वक्त खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सवेरा एंड उमैर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।